हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है सेमी इनफाइनाइट इंसुलेटिंग रॉड हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी शोन इन द फिगर इज। आपको बतानी है, ठीक है। अब बी कहाँ पे होगा? देखो बी तो यहाँ कहीं होना चाहिए ना, बी यहाँ पे कहीं पे होगा। और ये जो आपकी क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, यानी कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट जा रही है ये, पर उसका दूसरा एंड कहाँ पे है? ए पे है ना, या फिर दूसरा एंड का नाम ए है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जनरल डेरिवेशन हमारी होती है, जिसको मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो एक इस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, एक ऐसे कोई रॉड है, समथिंग कुछ है, उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी है? लैम्डा दी है, ठीक है। यहां से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया आर नॉट, ठीक है। अब दो एंड को हम कनेक्ट करते हैं, दो एंड्स को हम कनेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट को मैं लिख देता हूं पी, है ना। और आप ध्यान से देखिएगा, ये जो रॉड दी है, रॉड का एक एंड ले लेता हूं ए, दूसरा एंड ले लेता हूं मैं बी, ठीक है। और जो भी एंगल लेना है, रॉड के किसी भी एंड को जब हम उस पॉइंट पी से कनेक्ट करेंगे, तो जो भी वो एंगल बनाएगा इस पर्टिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उस एंगल को हम देख लेंगे, है ना। अब देखो ये जो एंगल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, या ये कह लीजिए कि पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया रोड के ऊपर, है ना, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया रोड के ऊपर, वो ए के साथ कितना एंगल बनाता है ना, उसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं θ1 है। और ये एंगल ऊपर की तरफ बी के साथ कितना बनेगा? θ2। ऐसी कोई कंडीशन है तो इस केस में हमको जो फाइनल कंक्लूजन है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो याद रखना है कि यहां पे दो तरीके की फील्ड बनती है, ठीक है। कौन कौन सी बनेगी? एक फील्ड इस तरफ बनेगी और एक फील्ड इस तरफ। ये फील्ड होगी आपकी ई एक्स और ये फील्ड होगी आपकी ई वाई। ई एक्स को हम कैसे लिखेंगे? ई एक्स का बिल्कुल सिंपल रिलेशन होता है। ई एक्स का रिलेशन होगा के लैम्डा अपॉन आर नॉट साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम क्या लेंगे? के लैम्डा अपॉन आर नॉट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन होता है। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आप ऑलरेडी इस डेरिवेशन को जानते होंगे। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको डेरिवेशन जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको ये फाइनल कंक्लूजन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें फाइनल कंक्लूजन मिलते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है। इसमें एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर वन एंड पे हम देख रहे हैं, मान लो एक रॉड है ना, वो रॉड इनफाइनाइट लेंथ की है एक एंड पे, और एक एंड के बिल्कुल सामने आर नोट सेपरेशन पे आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे? देखो इस केस में बहुत सिंपल है। अगर मैं एक एंड को, ये एंड ए हो गया और बी एंड आपका इनफाइनाइट पे हो गया, ठीक है। जो एंड ए है वो कितना एंगल बना रहा है? देखो इस केस में जो मेन आपका जनरल केस है उसमें तो θ1 एंगल बनाता था। अब इस केस में कितना बना रहा है? देखो पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो ए पे ही जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो θ1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 डिग्री। और θ2 कितना आएगा? देखो पी पॉइंट को अगर आप पी से कनेक्ट करोगे तो बी तो बहुत दूर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? θ2, वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। बात क्लियर है? तो अब ई एक्स और ई वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ई एक्स कितना आ जाएगा? के इंटू लैम्डा अपॉन आर नॉट साइन 0 प्लस साइन 90 डिग्री। बात क्लियर है? और ई वाई कितना आ जाएगा? अच्छा इसको लिख लेते हैं पहले। ये आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर नॉट। ई वाई कितना आ जाएगा? के लैम्डा अपॉन आर नॉट कॉस θ1 यानी कॉस 0 माइनस कॉस 90। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो ये भी आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर नॉट। बात क्लियर है? अब इन कंक्लूजन्स को हम अप्लाई करेंगे कहां पे? यहां पे। अब आप ध्यान से सोचो ना, अब आप बिल्कुल ध्यान से सोचो, ठीक है। इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं जो ऊपर डायग्राम मैंने बनाया है उसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं, तो क्या ये वाला डायग्राम नहीं आ जाएगा हमारे पास? ठीक है ना। और ये आपका पॉइंट पी आ जाएगा आर नोट पे, ठीक है। और ई एक्स और ई वाई पे क्या फर्क आएगा? देखो यहाँ पे ई एक्स ऐसे था और यहाँ पे ई वाई इस तरीके से था। अब ई वाई यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और ई एक्स ऐसे आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब इसको मैं रोटेट करा दूंगा। ध्यान से देखो, ये रोड आप बोर्ड पे समझ लीजिए, इसको मैं ऐसे रोटेट करा दूंगा, है ना। इस तरीके से रोटेट कराऊंगा तो आपको ये वाला डायग्राम मिल जाएगा, यानी कि पॉइंट पी पे
ई एक्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, वो ई वाई इधर लग रहा होगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो ई एक्स इक्वल टू ई वाई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर नोट है। बट इस केस में हमें क्वेश्चन में आर दिया है तो हम आर ले लेंगे। बात क्लियर है? अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, देखो दोनों सेम वैल्यू है और एकदम 90 डिग्री पे ई एक्स एंड ई वाई एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इस तरफ वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रिजल्टेंट, मैं उसको ई ले लेता हूं, ठीक है, वो कितना आ जाएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना जब दो वेक्टर 90 पे एक्ट करते हैं, तो आ जाएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसका जो आंसर आप फाइनल निकालोगे तो √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, √2 के लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा, √2 के लैम्डा अपॉन आर, तो उसको लिख सकते हैं √2, जो के लिख रहा हूं मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। और एंगल कितना होगा यहाँ पे, ध्यान से समझेगा, एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली जब ये दोनों दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट एकदम एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी 45 डिग्री। डायग्राम में ऊपर देखो लिख रहा हूं मैं, ये भी 45 डिग्री। अगर इसको आप एक्सटेंड करते हो पीछे, अगर इसको आप एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो ये एंगल भी 45 आ जाएगा और ये एंगल भी आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका आंसर होगा, आपका आंसर ये है, मैग्नीट्यूड वाइज और एंगल वाइज 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब क्या लेके चलोगे आप, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये डेरिवेशन जो दी है यहाँ पे, दिस इज वेरी लेंदी, इसको आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सीधा सॉल्यूशन इसका यूज करना है, सो दिस यू हैव टू मेमोराइज दिस, आपको ये याद रखना है ना, आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और इसी को आप यहाँ पे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। कभी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे कि आसपास फील्ड निकालनी है, उसके लिए आप ये वाला यहाँ वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।